नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरनोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाकृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीमिविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सम्राट परीक्षित जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की
की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री शशि पुरंदर भगवान की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। महासरस्वती माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकाली माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब देवी देवताओं की जय। समस्त तीर्थों की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन स्वरूप का वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जिन परात्पर परमात्मा का वर्णन करता है उन भगवान को नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन जिन रूपों में परमात्मा का निरूपण हुआ है उन समस्त स्वरूपों को वंदन है। यहाँ पर समुपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण कर रही समस्त श्रोताओं के हृदय कमल में विराजित परमात्मा का ऋषिकेश के रूप में अंतर्यामी के रूप में वंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन चरण कमलों में वंदन। इस श्री गुरुमंडल उदासीन आश्रम के पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों को, संत महापुरुषों को, पूर्वजों को, पूर्व महापुरुषों को वंदन है। जगत गुरु भगवान श्री चंद्रदेव जी के श्री चरण कमलों में वंदन। उनसे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समस्त संतों को वंदन। आए भगवान की पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। उससे पहले वाणी को, तन को, मन को, वचन को पवित्र करने के लिए और कथा वाचन और श्रवण का अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवान के पावन नामों को हम दोहरा करके वातावरण को पावन बनाते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर बाल मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर बाल मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधरी, वन
बनहारी, गोपी बनहारी, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण, हरि सुंदर बाल मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर बाल मुकुंदा, हरि नटवर नागर नंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नटवर नागर नंदा, हरि हरि केशव कृष्ण गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव कृष्ण गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोले गोविंद भगवान की जय। वदन्ति तत्त्वविदस्, वदन्ति तत्त्वविदस्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवानिति शब्दयते। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंधांतर्गत द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 11वें में कल आखिरी वाणी भगवान को तत्व बताया गया। जीवन का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने की इच्छा, जीवन का प्रयोजन बताया। फिर प्रश्न उठा, तत्व को जानने की इच्छा यदि जीने का प्रयोजन है तो तत्व क्या है? इसलिए उस तत्व के बारे में कहा, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम्, तत्त्वविदः तत् एव तत्त्वं वदन्ति। तत्व को जानने वाले लोग उसको तत्व कहते हैं जिसको यत् ज्ञानम अद्वयम्, तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयम्, जो ज्ञान अद्वय है। अद्वय है का मतलब जिस ज्ञान में और दूसरी चीज की मिलावट नहीं है। प्रायशः कोई भी क्रिया होती है तो तीन चीजों की त्रिपुटी होती है। जानना एक क्रिया, जानने वाला और जिसको जाना जाए वो, जिसको जाना जाए उसको ज्ञेय बोलते हैं, और जो जानता है उसको ज्ञाता बोलते हैं, और ज्ञाता जो क्रिया कर रहा है उसको जानना। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। उसी प्रकार से हम मान लो ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने वाला ध्याता, और ध्यान कर रहा है क्योंकि इसलिए ध्यान क्रिया, और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह कोई भी क्रिया होती है तीन त्रिपुटी होती है। मनता, मनन, मंतव्य, ये तीन होते हैं। श्रोता, श्रवण, श्रोतव्य, सुनने वाला, सुनने की क्रिया, और जिसको सुना जा रहा है वो। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों में से कहते हैं जहाँ पर ज्ञाता का भी अस्तित्व नहीं रह जाए और ज्ञेय का भी अस्तित्व न रह जाए, केवल ज्ञान ही ज्ञान है।
मतलब ज्ञान में ज्ञाता भी सम्मिलित हो गया है और ज्ञेय भी सम्मिलित हो गया है, लेकिन अलग रूप से इनकी प्रतीति नहीं हो रही। तो उसी ज्ञान को शास्त्रों ने चैतन्य भी कहा है, ज्ञान कहा है, मोक्ष कहा है। अतः ज्ञानी लोग इसी ज्ञान को ही तत्व बोलते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञान ही तत्व है, जानना। और जो ब्रह्मवादी लोग हैं उनसे अगर पूछें तब ब्रह्मवादी कहती हैं ब्रह्म इति, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब व्यापक परमात्मा, वह ब्रह्म है। और योगियों से पूछें, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे फिर ध्यान योगी आदि हो, तो वो उसको क्या नाम देते हैं? वो परमात्मा नाम देते हैं। साधारण सबके सब आत्मा है और उनसे सबके ऊपर में जो है उसको परमात्मा नाम दे देते हैं। और भक्तों से पूछें तो भक्त कहते हैं हमारे लिए तो भगवान है। तो ये चार नाम पढ़ रहे हैं, ज्ञान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये नाम अलग अलग हैं लेकिन स्वरूप एक है। जैसे वैष्णव के यहाँ पर एक कथन है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार नाम पढ़ रहे हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, ये तो चार नाम है, लेकिन ये चारों क्या अलग अलग व्यक्ति हैं? अब कहते हैं नहीं, वह एक स्वरूप एक है, एक के ही ये चार नाम है। भक्ति, भक्त, भगवंत और इन तीनों को देने वाले गुरु, गुरु के रूप में भगवान और भगवान की भक्ति के रूप में भगवान और भगवंत के रूप में तो है ही, यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने वाले के रूप में भगवान। चतुर नाम बहुए, अतः इनके पदबंधन किए मेटत विघ्न अनेक। इनके बंधन करने पर यदि चारों के हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो सके तो किसी एक के बंधन से चारों का बंधन हो जाता है। चतुर नाम बहुए, इनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत क्लेश अनेक, नष्ट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा एक है, उसी परमात्मा को कोई गॉड कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे परम पिता कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है। जो नाम है ये केवल हमारी जानकारी में आने के लिए इन नामों की कल्पना है। बाकी स्वरूपतः न उसका कोई रूप है, न उसका कोई नाम है। नाम और रूप से परे, नाम और रूप जो है वह जगत का है। जगत का नाम और रूप होता है और इसीलिए जगत के लोगों को समझाने के लिए और जगत के लोग समझ सकें, इस उद्देश्य से भगवान अरूप होते हुए भी रूप ग्रहण करते हैं, अनाम होते हुए भी नाम कल्पित करवाते हैं, ताकि भक्त भगवान से जुड़ने वाला उस नाम और रूप के सहारे वहां तक पहुंच सके। जो झूठ है, झूठ के सहारे सच तक पहुंच सके। यद्यपि भगवान के नाम और रूप जैसे जगत के नाम और रूप मिथ्या है, वैसे ही भगवान के होने चाहिए, लेकिन भगवान के नाम और रूप में क्योंकि वह सामर्थ्य है जीव का उद्धार करने में, इसलिए उनके नाम को नामी से अभिन्न माना जाता है और रूपवान और रूप इन दोनों को अभिन्न माना जाता है। भगवत रूप है
भगवान का जो रूप है वो भगवान से अभिन्न है। अभिन्न है मतलब किसी चीज को उससे अलग हम कर नहीं पाते, रूप को, आकार को उस वस्तु से हम अलग नहीं कर पाएंगे किसी वस्तु से, वैसे भगवान को। तो ये भगवान के इसी को जीवन का तत्व कहा, मैंने जिज्ञासा जिनके प्रति करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य माने जीवनस्य, जीवन का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा करना। तत्व का मतलब होता है, गीत का पढ़ने वालों को पता है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। परमात्मा के ब्रह्म के 3 नाम निर्देश किए गए हैं और सबसे छोटे नाम है, संसार के जितने नाम हैं उन समस्त नामों में सबसे छोटे नाम हैं ओम, तत् और सत। ये बिल्कुल सबसे छोटे नाम है, इससे और छोटा नाम और किसी का देखने को नहीं मिलता। ओम में जो आकार है आ उमा, उनमें से आकार ये वासुदेव प्रोक्ता, अक्षराणाम अकारोस्मि, अकारो वासुदेव प्रोक्ता। ये तीनों नाम जो आ उमा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के प्रतीक है। तो तीनों का नाम एक ही ओम में आ जाता है। आरती करते ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकार। प्रणवाक्षर के मध्य में ये तीनों एक है। तो ये ओम परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, तत् परमात्मा का नाम, सत परमात्मा का नाम। भाई सत्कर्म बताने वाले के समय में कहा गया था ना, सत परमात्मा, परमात्मा से जो मिलाए वो कर्म सत्कर्म, भागवत का सुनना पढ़ना आदि के बारे में बताया था नारद जी को शंकादि ऋषि ने। तो ओम लोगों को पता है परमात्मा का प्रिय नाम है और सबसे छोटा नाम है और सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। और इस ओम को ही समस्त वेद मंत्रों के प्रारंभ में इसको लिया जाता है और कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्र के अंतर में यही ओम प्रविष्ट है। ओम उसी प्रकार से परमात्मा का सतनाम है, यह भी लोगों को पता है। सत साहेब, एक ओंकार, सतनाम, ये सत ऐसा बोलते हैं और उसी को सत्य भी बोल देते हैं। आखिरी में कह देते ना, शरीर से जब प्राण अलग हो जाते हैं तो राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं सत्य। तो सत्य, सत। और तीसरा नाम है तत्। तत्, तत् का मतलब है परमात्मा। तो तत् में तत् का ही भाव तत्व कहलाता है। जैसे मानव का भाव मानवत्व, उसी प्रकार से तत् का भाव तत्व, माने तत् परमात्मा का होना, वही तत्व कहलाता है। तो उस तत्व की जिज्ञासा करना जीने का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि विशेषतः मनुष्य जीवन और अन्य जीवन में, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के जीवन में तो खाते पीते हैं, सोते, खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं। मनुष्य में और अन्य जानवर में, पशु पक्षी में कोई फर्क विशेष है नहीं। आहार मनुष्य करता है, पशु पक्षी भी खाते पीते कि नहीं खाते पीते। जो नींद मनुष्य लेता है तो क्या जानवर पशु पक्षी नहीं सोते होंगे? विश्राम करके वो भी सोते हैं। संतान उत्पन्न मनुष्य करता है तो क्या दूसरे जानवर पशु पक्षी संतान उत्पन्न नहीं करते? वो भी उत्पन्न करते हैं। डर मनुष्य को लगता है तो क्या किसी जीव को कोई डर नहीं लगता होगा दूसरे पशु पक्षियों को? आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य में तत् पशुभि नराणाम। पशुओं के समान मनुष्यों की भी है या मनुष्यों के समान पशुओं की भी है। तो फिर खाने पीने, संतान उत्पन्न करने, डरने, इन सारे मामलों में दुनिया की जितने अधिकांश क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में पशु और मनुष्य एक समान। और इसीलिए पाशुपत दर्शन के अनुसार
समस्त जीव पशु कहलाते हैं। और इन पशुओं को इसलिए पशु कहा जाता है क्योंकि पाश से बंधे हुए। पाश कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि इन्हीं के पाश हैं। जैसे फांसी में बंधा रहता है, उसी प्रकार की फांसी है। इन फांसी में, इन पाशों में से जब तक जीव बंधा है तब तक उस जीव को पशु कहा जाता है। और इन पशुओं को अगर कोई बचाता है, रक्षा करता है तो भोलेनाथ इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। पशु पाति रक्षति यदि पशुपति, पशुओं की रक्षा करता है, उद्धार करते हैं। शिव तत्व, शिव है ज्ञान, रक्षा करते हैं, उद्धार करते हैं, इसलिए पशुपति कहलाते हैं। तो वो भगवान के जो नाम है वो तत्व है, इसको ज्ञान कहा जाता है। और दूसरे भगवान जीवन के तत्व है, जीने के मुख्य उद्देश्य है। और वैसे भी विष्णु पुराण के अनुसार देखें तो दुनिया में जिसके पास में 6 चीज परमानेंट हो जाएं तो उसको भी भगवान कहा जाता है। 6 चीजों का नाम भग है। भग 2 अर्थ निकलते हैं भग के, एक तो अंग विशेष और भग के 6 चीजों को भग कहा गया विष्णु पुराण में। समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र धर्म, धर्मस्य, यशः, समस्त कीर्ति, समस्त श्री जी लक्ष्मी जी, ये 4 हो गए। समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म और समस्त कीर्ति और समस्त यश, यश श्रिया, कीर्ति, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धर्म, श्री और कीर्ति, ये 4 हो गए। और 5वां ज्ञान, 6वां वैराग्य। ये पूरे समग्र रूप में जिसके पास में होंगे उस व्यक्ति को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहा जाता है ना। व्याकरण पढ़ते लफ्ज़ सिद्धांत करें। भगवान धनवान ये बनता है, पढ़े मतलब प्रकरण। धनम अस्य अस्ति इति धनवान, विद्या अस्य अस्ति इति विद्यावान। जिसके पास में विद्या हो उसको विद्यावान कहा जाता है। जिसके पास में बुद्धि हो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे कि नहीं? बुद्धिमान। अच्छा, संसार में ऐसा कोई जीव है जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि होती है, लेकिन सबको बुद्धिमान कहते हैं क्या? हाँ, सबके पास में बुद्धि होती है भी सबको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। जिसके पास में जरूरत अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धि हो उसको बुद्धिमान कहते हैं। जिसके पास, अच्छा, व्यक्तियों में से सबको धनवान नहीं कहते, जबकि 4 आना, 1 रुपया, 5 रुपया लगभग सभी के होता ही है, लेकिन सबको धनवान नहीं कहते। धनवान उसको कहा जाता है जिसके पास में अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा धन है। ज्यादा धन होने के साथ साथ में अच्छा धन है। भूम निंदा प्रशंसा सु, प्रशंसा अर्थ में जो है मधुर लगता है, तो धनवान। उसी प्रकार से ये जो 6 चीजें हैं, 6 का नाम है भग। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य। इन 6 का नाम है भग, लेकिन समग्र होना चाहिए। ऐश्वर्य मतलब ईश्वर बनना, किसी पर शासन करने का सामर्थ्य होना। व्यक्ति शासन करता है, दूसरों पर शासन करता है जो उनके अंडर में आ सकता है। जैसे माता पिता शासन करते हैं घर परिवार के, सबको माता पिता के अनुसार, जो घर में है तो उनके अनुसार चलना पड़ता है। और एक व्यक्ति आता है जो अनेक घर हैं, उन घरों पर अपनी कंट्रोलिंग रखता है, मोहल्ले का मालिक
और एक व्यक्ति होता है पूरे गांव का नेतृत्व करता है, सरपंच। और एक व्यक्ति होता है पूरे ब्लॉक में अधिकार रखता है या थाने में अधिकार रखता है। एक व्यक्ति होता है कि पूरे जिले पर उसका कमांड है, उसकी आज्ञा के बिना हम मनमानी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है पूरे प्रदेश में शासन कर रहा है, उनकी आज्ञा चल रही पूरे प्रदेश में। और एक व्यक्ति है पूरे देश में शासन कर रहा है, वो देश का राजा है, देश का ईश्वर है, तो देश का ऐश्वर्य उसके पास में है। अब पूरे विश्व के समस्त देश किसके कब्जे में है? अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास में अगर होंगे तो 10 देश कोई ग्रुप बना करके रखेंगे, राष्ट्र संघ, अलग अलग संघ बना करके रखें, लेकिन संपूर्ण राष्ट्रों को, 200 राष्ट्रों को, पंजीकृत राष्ट्र